दी घंटा आपके ऑडियो बुलेटिन खबर दिन भर में हाजिर हूं मैं अस्मा आपके साथ। पीएम मोदी ने कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें कुल 8 राज्य दिल्ली, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से सतर्कता बरतने की भी बात कही। कोरोना की रोकथाम को लेकर की गई इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन के वितरण पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना के फैलते संक्रमण से देश दुनिया में मचा हाहाकार के बाद कोविड-19 की महामारी पर नियंत्रण के लिए वैक्सीन विकसित करने को लेकर दुनिया भर में प्रयास चल रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्माताओं ने वृहद स्तर पर टेस्टिंग के दौरान सफलता का दावा किया है। वहीं अमेरिका ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए इस साल के अंत तक 2 करोड़ लोगों का कोरोना डोज देने की योजना बनाई है। भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एक न्यूज चैनल को बताया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का समझौता किया गया है। ऐसे में तीसरे दौर का ट्रायल सफल रहने के बाद अगर वैक्सीन को ब्रिटेन के ड्रग रेगुलेटर से आपात मंजूरी मिलती है तो जल्द ही ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकेगी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और 6 बार सांसद रहे तरुण गोगोई का 84 वर्ष की आयु में सोमवार को निधन हो गया। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए सोमवार की सुबह असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में शाम 5:34 पर आखिरी सांस ली, जिनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना संक्रमित 84 वर्षीय कांग्रेस नेता का इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। 15 दिसंबर से लगभग 1,40,000 रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू होगी, जिसके लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर रेलवे भर्ती बोर्ड को जरूरी सहयोग का निर्देश दिया है, जिससे कि परीक्षा के आयोजन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नगरोटा में आतंकियों की मंशा को ध्वस्त करने के बाद अब भारत पूरे प्रकरण में पाकिस्तान की भूमिका को पूरी दुनिया के सामने लाने की मुहिम में जुट गया है। नगरोटा हमले में मारे गए आतंकियों ने जो सबूत छोड़े हैं, उसे भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो सबूत बरामद किए हैं, उसे दुनिया के तमाम देशों के सामने लाया जा रहा है। इस कोशिश की कमान स्वयं विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने संभाल ली है। दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार द्वारा गठित एयर क्वालिटी कमीशन से मुलाकात की। पर्यावरण समिति की चेयरपर्सन अतिशी ने कहा कि समिति ने कमीशन से मुलाकात कर पराली जलाने पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की जवाबदेही तय करने और केस दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कोरोना से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर कमर कस ली है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल में टीमें भेजी हैं। इन राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखी गई है। केंद्र इससे पहले हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में कोरोना के खिलाफ अभियान की निगरानी के लिए टीमें भेज चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम रवाना हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामले 91 लाख के पार हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 44,059 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 91,39,865 हो चुकी है। इधर राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोविड-19 से 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 121 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,454 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में भी एक अहम फैसला लेते हुए प्रशासन की ओर से जानकारी साझा की गई है। शादी में बिना मास्क के शामिल होने वाले मेहमानों से जुर्माना वसूला जाएगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सोमवार को राज्य में 2,663 नए मामले सामने आए हैं, जो संक्रमितों की संख्या 2,19,963 तक ले गई, जबकि 28 मौतों ने इस आंकड़े को 2,216 तक पहुंचा दिया है। ब्रिटेन की वैक्सीन ने जगाई उम्मीद, साल के अंत तक 2 करोड़ लोगों को डोज देगा अमेरिका। कोरोना वायरस की महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए वैक्सीन विकसित करने को लेकर दुनिया भर में प्रयास जारी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्माताओं ने वृहद स्तर पर टेस्टिंग के दौरान सफलता का दावा किया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आपका मेगा मास्क वितरण कार्यक्रम आज सीएम केजरीवाल ने की है अपील। पार्टी की योजना है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के तहत आने वाले सभी बड़े बाजारों को इस कार्यक्रम में कवर किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के आधार पर भारत में 298 दिन में कोरोना के 91 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 4.5 लाख एक्टिव केस देश भर में हैं। देश में 1,33,738 लोग अब तक घातक वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही कोविड से इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों की रिकवरी रेट 93.68% दर्ज की गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 के संक्रमण को अवरुद्ध करने के डोनाल्ड ट्रंप के पिछले प्रयासों को गति देते हुए दृढ़ संकल्प लिया है और इसी दिशा में अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के नेताओं के नामों की घोषणा की है, जिसमें मुख्य रूप से 3 महिला नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से अमेरिका रोड स्कॉलर्स नामक दी जाने वाली छात्रवृत्ति में इस बार 32 विजेताओं का
चयन किया गया है, जिनमें 4 भारतीय अमेरिकी छात्रों को भी शामिल किया गया है। सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न की गई है। इनमें से 22 अल्पसंख्यक और 10 अश्वेत हैं। इससे पहले कभी इतनी अधिक संख्या में अश्वेत छात्रों का चयन नहीं किया गया। महाराष्ट्र में एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वालों के लिए कोविड-19 रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई घोषणा में अब दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, राजस्थान और गोवा से केवल उन यात्रियों को ही महाराष्ट्र में प्रवेश की इजाजत मिलेगी जिनके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होगी। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से सोमवार को 3,232 नए मामले सामने आए हैं। इससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,47,168 हो गई है। वहीं राज्य में संक्रमण से 18 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मरने वालों का आंकड़ा 2,181 तक पहुंच गया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जानकारी राज्यपाल ने स्वयं सोशल मीडिया पर साझा की और बताया कि उन्हें इस बीमारी के लक्षण नहीं है और ना ही उन्हें कोई परेशानी है। उन्होंने कहा, डॉक्टरों की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। राज्यपाल ने हाल में उनके संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने और अपनी जांच करवाने का आग्रह भी किया है। महात्मा गांधी के परपौत्र सतीश धुपेलिया का कोविड-19 संक्रमण से निधन। धुपेलिया की बहन उमा धुपेलिया मैस्थरी ने इस बात की पुष्टि की कि उनके भाई की कोविड-19 संबंधित जटिलताओं से मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके भाई को निमोनिया हो गया था और उनके उपचार के लिए वे एक माह अस्पताल में थे और वहीं संक्रमण की चपेट में आए। मुंबई समेत महाराष्ट्र में बीते 6 दिनों में कोरोना के मामलों की रफ्तार दिखी। नई गाइडलाइन जारी की गई है। बीएमसी वॉलंटियर शोभा पाटिल के अनुसार कई लोग तो मानते ही नहीं हैं, कहते हैं मैं नहीं पहनूंगा मास्क, कर लो क्या करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पूछते हैं तुम लोग कौन हो, क्यों रोक रहे हो, कोई तो भाग भी जाता है। देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी के फिर से तेजी से पैर पसारने से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। यही नहीं, वे कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली योजना को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सूत्रों के अनुसार इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। इससे पहले भी पीएम मोदी इस मुद्दे को लेकर बैठक कर चुके हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने सोमवार को ये कहकर सियासी हल्के में भूचाल ला दिया कि अगले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री औरंगाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अगले महीने होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर बैठक को संबोधित करेंगे। भारत सरकार कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए बजट में प्रावधान करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे सहयोगी द इकोनॉमिक टाइम्स से बात कही। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोविड वैक्सीन की फंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी की जानकारी मांगी थी। हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड वैक्सीन प्रोग्राम के लिए बजट में सभी सरकारी योजनाओं के तहत फंड अलॉट किया जाए। दिल्ली दंगों पर दायर पूरक आरोप पत्र में पुलिस ने उमर खालिद को आला दर्जे का देशद्रोही करार देते हुए याचिका दायर की है। साथ ही कहा कि खालिद इस्लामी आक्रामकता और वामपंथी अराजकता की 2 अलग अलग रेखाओं को मिलाने वाली मजबूत कड़ी है। चार्जशीट में जांच से साबित हो गया कि उमर खालिद ने 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा देने से लेकर वर्तमान में तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के जरिए आतंकवादी घटना को अंजाम देने की आपराधिक साजिश तक का सफर कैसे पूरा किया। डेक्कन टाइम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखना ना भूलें डेक्कन टाइम। धन्यवाद।